देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं वो 9 साल से तो चीफ मिनिस्टर का एक्सपीरियंस है। ये उनका 5वां बजट था एज फाइनेंस मिनिस्टर भी। जब चीफ मिनिस्टर भी और फाइनेंस मिनिस्टर भी हो तो ज़रा उसे कॉन्फिडेंस अपने आप ही बना रहता है। वो किसी भी चीज़ को जोड़ने में घटाने में उन्हें दूसरी तरफ नहीं देखना पड़ता। उन्होंने बहुत बैलेंस्ड बजट करा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो किसी ने देखा नहीं कि पूरे हरियाणा में जो आवियाना था, माल था, वो माफ़ कर देना बहुत छोटी सी बात थी। 140 करोड़ का 44 करोड़ का मामला है, पर लोगों में एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज किया कि ये माफ़ कर दिया। दूसरा, जो कर्ज माफ़ करा है कि बैंकों से लोगों ने जो पैसा ले रखा था, बेसिक अमाउंट ले रहे हैं, जो ऊपर से जो सरचार्ज था, ब्याज था, वो सारा माफ़ कर दिया। ये एक बहुत बड़ा, जिस किसान ने 5,000 ले रखे थे उसका इंटरेस्ट मिला के 40,000 हो गया। उसको बहुत बड़ी राहत मिली है कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया। ऐसे 5 लाख किसान खड़े हो गए, बहुत बड़ा मैसेज था। इसके बाद उन्होंने गांव में जो 10,000 से बड़े आबादी वाले गांव हैं उसमें उन्होंने एक वो जो पीटर, आप उन्हें कह देंगे, कचरा ढोने का एक व्हीकल दे दिया। और गांव में आम सफाई कर्मचारी मिलते नहीं थे, 11,000 से एकदम 18,000 सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी। ये भी गांव के, मतलब ये दिख रहा है कि बिल्कुल रूरल बैकग्राउंड को, किसान को, गांव की, उसको बहुत उठाने में सीएम साहब का एक मन है। तीसरा, उन्होंने मतलब एक इसमें नहीं, सब जगह दिल खोल के पैसा दिया है। कोई नए टैक्सेज नहीं लगे। और 1,89,000 करोड़ का बजट बहुत बड़ा बजट था। क्योंकि पावर मेरा सेक्टर है, इस करके मैं इसमें कह रहा हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हरियाणा बिजली में 2 थर्मल आ गए। एक 800 मेगावाट, हमारे मई जून जुलाई का महीना जब होता है, बरसात का, ट्यूबवेल चलते हैं, 200-400 मेगावाट की कमी से कभी कभी कट लग जाते हैं। अब 800 मेगावाट का यमुनानगर में थर्मल जो हो गया, जिसका उद्घाटन वो भी हो गया, टेंडर भी हो गया। एक 800 मेगावाट का हमने उड़ीसा एक थर्मल यूनिट से हमने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया, तो 1,600 मेगावाट हम पे बिजली हो जाएगी, तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ये बहुत बड़ा कर दिया, क्योंकि आज के दिन पानी और बिजली का बहुत बड़ा महत्व है। तो सीएम साहब ने जो काम करे हैं, बाकी गजब के काम करे हैं, आम लोगों को फायदे होने की बात है। हाल ही में कांग्रेस और एक गांव में जो प्लॉट बटे थे, हम गांव में जाते थे कि जी मेरा प्लॉट नहीं है, मेरे 15 साल से बटे हुए थे। उन्होंने एक लाइन में फैसला कर दिया कि जो भूखंड अब तक पिछले 15 साल में, उनका तुरंत पोजीशन दिया जाए। 2024 में ये सारा काम हो जाएगा। ये बहुत बड़ा फैसला। हाल ही में सर, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है, एक सीट आम आदमी पार्टी को दी गई है, कैसे देखते हैं इसको? कांग्रेस देखो, 10 की 10 सीटें जीतने का दावा कर रही है और यही दावा है बीजेपी भी की। 0-0-0, अगर 99 जीरो जोड़ लें तो एक ही जीरो रहेगा। ना आम आदमी पार्टी का कुछ है, ना कांग्रेस का कुछ है। मैंने तो हाउस में भी कहा था कि कांग्रेस को सब छोड़ के चले गए, आचार्य कृपलानी छोड़ के चले गए, इसमें आपके डीपी मिश्रा छोड़ के चले गए, ब्रह्मानंद रेड्डी छोड़ के चले गए, सुघाड़िया छोड़ के चले गए, चो देवीलाल छोड़ के चले गए, चो बंसीलाल छोड़ के चले गए, चो भजनलाल छोड़ के चले गए, गुलाब नबी आज़ाद छोड़ के चले गए, वो अशोक चौहान छोड़ के चले गए, वहाँ मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर थे। आपका ये मध्य प्रदेश में जो है वो भी अभी छोड़ने को थे। कमलनाथ को टेक्निकल दिक्कत आ गई, तो मैं तो उन्हें कह रहा था तुम भी फॉलो ऑन करो, बाहर निकल आओ ना, क्यों यहाँ बैठे हो, कुछ है ही नहीं। देखिए, सबसे हताश वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, जिसमें कुछ था नहीं। और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने सबको पूरी तरीके से धोए, और फिर उन्हें बैठने की हिम्मत नहीं, सारा अपोजिशन खड़ा होकर वॉकआउट करके चला गया। जवाब देना चाहिए था। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हमारे सीएम साहब के बाद उनका फ़र्ज बनता है कि खड़े होकर बात कहते हैं।